आप एंट्री करते हो तो श्री दरबार साहिब जी का जो मूर्ति बनी हुई है और गुरबानी चलती है यहाँ पर एंट्री गेट पर। एंट्री गेट के साथ बगल में ही है ये। जो थाईलैंड की रिटर्न टिकट नहीं है, तो मैंने बोला था कि मैं आगे का मेरा प्लान है, तो उन्होंने बोला डिस्कस करेंगे हम। उन्होंने अपने सीनियर से डिस्कस की, तो एक बार तो उन्होंने मना कर दिया था हमें कि आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे, पहले आप रिटर्न टिकट इंडिया के लिए बनवा के लाओ। तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि हाँ जी क्या हाल चाल, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो सभी को सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। तो हम इस टाइम खड़े हैं गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्री अमृतसर साहिब में। तो यहाँ से हमारी फ़्लाइट है मलेशिया के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बजे हमारी फ़्लाइट है। तो तकरीबन हम 2-2.5 घंटे पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि उससे पहले हमको बोर्डिंग करनी होती है और जो काम कार होते हैं पहले निपटाने होते हैं। तो आप हमारे बैक साइड देख रहे होंगे कि जो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर हम मौजूद हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो हाँ जी, अब हम खाना खाने जा रहे हैं, जो कि घर से साथ में लेकर आए थे। अगर आप भी ट्रैवल करो तो साथ में ले आना खाना, और यहाँ पर यहाँ पर आकर खाकर खाना आप एयरपोर्ट में एंट्री कर लेना। तो हमने भी ये हम खाना ले आए थे हम घर से। ये हमारा बैग है लग्स है, तो ये खाना है। तो अब खाना खाकर आगे एयरपोर्ट में चिकन करते हैं। तो एक डॉगी साथी था, उसका जो हमारा खाना बचा है, जो ये खाना बचा है उसको डाल दे रहे हैं। हेलो हाय। तो अब हमने खाना खा लिया है और उसके बाद हम एयरपोर्ट की और पीछे देख रहे हैं, जो पीछे है वो एरिया, वो सिटिंग एरिया, वहाँ पर आप लोग खाना खा सकते हैं। और यहाँ से एक स्क्रीन लगी है, उसके बारे में स्क्रीन शो रही है पंजाबी और इंग्लिश में। यहाँ से आपको अपनी जो फ्लाइट का वो पता लग जाएगा। जैसे कुआलालंपुर दिखा रहे हैं AK-93 हमारी फ़्लाइट है, 8:30 बजे चेक इन है। तो हम आगे सिक्योरिटी से पूछते हैं जाकर। तो ये है रिव्यू एयरपोर्ट का, शाम का एयरपोर्ट का रिव्यू है। काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है, तो हमको भी जाना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमें पहले जाना चाहिए। चलो मिलते हैं अंदर जाकर। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट ले लिए हैं और आगे जाते हैं। ये चेक एंट्री है यहाँ से एयरपोर्ट की, चलते हैं। तो यहाँ से एंट्री है। अपने डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट को रेडी कर लिया है, तो वो चेक कर रहे हैं और आगे भेज रहे हैं। तो देखते हैं। और जिनके दोस्त रिलेटिव फादर मदर जो भी जा रहे हैं, जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो हम एयरपोर्ट में पहुँच चुके हैं और टिकट वगैरह हो चुकी है, देख ली उन्होंने। और जब आप एंट्री करेंगे तो श्री दरबार साहिब जी का जो मूर्ति बनी हुई है और गुरबानी चलती है यहाँ पर एंट्री गेट पर। एंट्री गेट के साथ बगल में ही है ये। तो ये आगे तो यहाँ से जो एंट्री होती है, और लाइन में हम लग गए हैं, अपनी लाइन में लग गए हैं। तो सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो ये दृश्य है, अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग यहाँ पर काउंटर है, उस पर आपको चेक इन वगैरह कराना होगा। तो हमारा ये पासपोर्ट टिकट है और हम भी जल्दी लाइन में लग चुके हैं, और उसके बाद हम चेक इन कराएंगे। तो हाँ जी, आप हमारा जो
बोर्डिंग पास भी हमको मिल गया है और जो इमिग्रेशन बोर्डिंग पास हमको मिल गया है और जो इमिग्रेशन है वो भी स्मूथ हो गया है। थोड़ा बोर्डिंग पास के टाइम थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, वो थी कि वो बोल रहे थे कि आपके पास जो थाईलैंड की रिटर्न टिकट नहीं है। तो मैंने बोला था कि मैं आगे का मेरा प्लान है, तो उन्होंने बोला डिस्कस करेंगे हम। उन्होंने अपने सीनियर से डिस्कस की, तो एक बार तो उन्होंने मना कर दिया था हमें कि आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे, पहले आप रिटर्न टिकट इंडिया के लिए बनवा के लाओ। तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास ऑलरेडी एक और वीज़ा है, तो तभी जब उन्होंने उन वीज़े को देखा है तो वो लोग ने हमें बोर्डिंग पास दे दिया। तो ये रहा हमारा बोर्डिंग पास, ये बोर्डिंग पास है। और अब स्मूथ हो गया है, चिकन वगैरह हो गया है। अब हम वेटिंग एरिया में आप बैक साइड देख रहे होंगे कि हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं। तो सब कुछ स्मूथ था, कुछ ज़्यादा नहीं था। सिर्फ ओनली बोर्डिंग पास के वक्त उन्होंने रिटर्न टिकट मांगी थी। मेरे पास थी मलेशिया से थाईलैंड की टिकट थी, लेकिन वो बोल रहे थे भी आपके पास जो रिटर्न टिकट होनी चाहिए। तो मुझे इस जो बोर्डिंग पास के दिलाने में मेरी सहायता की है वो एक जो मेरे पास अनदर कंट्री का वीज़ा था उसने की है। तो नहीं तो मुझे ऑन द स्पॉट टिकट बुक करनी पड़ती। तो अब हम वेटिंग फ्री एरिया में आ चुके हैं। हमारा इमिग्रेशन और जो बोर्डिंग पास वगैरह हो गया है। तो आपको दिखाते हैं दृश्य, बैक साइड आप देख रहे हैं। बाय लेफ्ट हम यहाँ पर आए हैं। और ये आपने अगर डॉलर वगैरह एक्सचेंज कराने हैं या मलेशिया रिंगट वगैरह एक्सचेंज कराने हैं तो आप लोग यहाँ से करा सकते हैं। तो ये है मनी एक्सचेंज। तो ये है वेटिंग एरिया। हमारी 8:30 के अप्रॉक्सीमेटली फ्लाइट है। तो ये वेटिंग एरिया है। ड्यूटी फ्री एरिया, ऑस्प्रे ड्यूटी फ्री एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक हमें सरदार जी मिले हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम गगनदीप सिंह। गगनदीप सिंह है, ये गगनदीप सिंह अच्छा है स्वयं का। तो पहले भी गए हैं भाई, ट्रैवल आप किया कभी? पहले नहीं, कौन सी कंट्री में ट्रैवल किया आपने? मैं पहले मलेशिया था। अच्छा मलेशिया था। अच्छा दूसरी बार जा रहे हैं, ठीक है। पहले वर्क परमिट थे? अभी वर्क परमिट। अच्छा अभी वर्क परमिट। तो भाई का तो वर्क परमिट का वीज़ा है, तो हमारा तो है घूमने फिरने का। तो चलो मिलते हैं फिर। तो यहाँ पर हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे। आप जो कुछ भी खाना चाहें, यहाँ पर काफ़ी ब्रांड हैं जैसे फायरफ्लाई और बहुत कुछ, तो आप ले सकते हैं। तो अब हम सिटिंग एरिया ढूंढ रहे हैं कहाँ पर सूटेबल करेगा हमें। ये है बैठने एरिया और ये सरदार जी बैठे हैं। लगभग प्लेन उड़ने में कुछ ही समय बाकी है। तो ये है व्यू एयरपोर्ट का, अमृतसर एयरपोर्ट का, आप पीछे देख सकते हैं। और एयर बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं मुझे लगता है। तो सभी इकट्ठे होने लगे हैं। तो हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन में। हमारा जो सपना था काफ़ी लंबे समय से था, तो है एंट्री। तो आप दिखाएंगे आपको, यहाँ पर लाइन लगी हुई। आगे जो आप देख रहे हैं वो है एयरपोर्ट, सॉरी वो है प्लेन का प्रवेश द्वार। तो सभी का यात्री लाइन में खड़े हुए हैं, हम भी उनमें से एक हैं। काफ़ी लंबे अरसे बाद हमारा सपना जो पूरा हो रहा है प्लेन में यात्रा करने का। तो ओके, थैंक यू। कर सभी जा रहे हैं अंदर। ये है ऑफिसर। तो ये है हमारा प्लेन। ये इधर एक और प्लेन खड़ा है, आपको शायद दिख रहा होगा, लेकिन इंडिगो का है ये वो। तो
हमारा तो ये है एयर एशिया का, आपको शायद पंख दिख रहा हो, वो एयर एशिया का है। और ये इंडिगो का शायद आपको दिख रहा हो, इंडिगो का साइड में खड़ा है थोड़ी सी। ये है ऑफिसर साहबान, ये जो है एयरपोर्ट का प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट। और ये सरदार जी हमको सीट वगैरह बताएंगे, हमारी सीट कहाँ है उसके बारे में। ये मेन गेट है। सत श्री अकाल मैम जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। 38 डेल्टा इधर ले सीट होगी, टाइल वाली सीट 38 नंबर पे है। अच्छा अच्छा, तो ये एयरपोर्ट वो बढ़िया, बहुत बढ़िया सीटें हैं, बहुत ही बढ़िया है। हमारी सीट नंबर 38। Dear guests, the aircraft is being refueled. For your safety, please remain seated 38 with sir. seatbelts unfastened. 38 Usage of electronic devices is not allowed, Sir. and smoking in any form, तो मुझे including e-cigarettes, is नहीं मिली, strictly मुझे जो prohibited. सीट थी Thank you. वो नहीं मिली, विंडो सीट प्रिय नहीं मिली अतिथियों, मुझे। विमान में ईंधन भरा जा रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए कृपया सीट बेल्ट खोल कर बैठे रहें। तो मुझे सीट हमारी 38 है, जो कि विंडो नहीं है, ट्रेन बढ़िया है। सैड प्लीज सैड, एक्सक्यूज मी, 38। दो प्लेन और खड़े हैं, एक इंडिगो का है, वीडियो बनानी बना लो और उन्हें। एक एशिया, एयर एशिया का। दिखाई दे रही है और मेरा प्लेन। प्रिय अतिथियों, विमान में ईंधन भरा जा रहा ओके, है। आई लव यू। अपनी सुरक्षा हाँ के जी, लिए कृपया ये है। सीट बेल्ट खोल कर बैठे रहें। सीट में बैक इलेक्ट्रॉनिक साइड डिवाइसेस जो के होता है, इस्तेमाल इसके की अनुमति जो प्लेन नहीं में है, और बैक ई साइड सिगरेट सहित ये किसी भी रूप कोई में स्क्रीन धूम्रपान वगैरह नहीं करना है। सख्त तो ये वर्जित बुक्स है। वगैरह है, इसके धन्यवाद। बारे में जानने के लिए या प्लेन में ट्रैवल कैसे करें और सेफ सीट में कैसे रहें। तो ये है मेन विंडो, और साथ में वो इंडिगो का विमान खड़ा है, साथ में ये हमारा है। वैसे कंफर्टेबल है बैठने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। निकल जाओ। ठीक है, बाकी तो चिंत कीजिए, क्योंकि इससे पहले मैं कभी फ्लाई नहीं की। बढ़िया लग रहा है मुझे। बुक्स देखते बुक्स में क्या है, ड्यूटी फ्री सेविंग व्हेन यू शॉप बिफोर यू फ्लाई। तो ये तो ड्यूटी फ्री एरिया में ड्यूटी सिक्के में फ्री में शॉप कर सकते हो, और बुक्स कार्ड भी रखी है, और कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है। ओके बाय, मिलते हैं आप कोलालमपुर से। तो अब प्लेन रनवे में दौड़ने के लिए तैयार है। अभी तो सेटिंग ही कर रहा है पायलट, रनवे में तो जाएगा अभी। चल दिया The cabin line will begin for takeoff. Wish to read message on your reading lights. Para kami memanji, lampu kabin akan dimalamkan untuk pelepasan jika ingin membaca. Sila nyalakan lampu bacaan anda. ये तो चंगा की तो लुटाना बंद कर दिया है। एयर एशिया आपको बूढ़ा दिख रहा है पहले से, इसका रनवे सीधा ही है ना। अभी तो रेस पड़नी है, अभी तो क्या हुआ। अब जहाज बिल्कुल तैयार है उड़ने के लिए। तो सामने गाड़ी भी जा रही है, लाइट ऑफ कर दे। एक बारी रोक लिया है।
भाई साहब हमें मिले हैं, इनका कारोबार है पिछले 10 साल से। तो इन्होंने हमें थोड़ी सी गाइडलाइन दी है मलेशिया घूमने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा इनके मिलके। तो भाई साहब आप हम जैसे हम खरीदना हो तो कहाँ से खरीदे भाई, आप थोड़ा बताओ। मलेशिया एयरपोर्ट अंदर से तो मैंने तो सुना है कि जो एयरपोर्ट है जो बाहर से सस्ता मिलता है इसे। वो फ्रॉड है सर, अंदर से मिल जाएगी। इंडियन रुपीज़ 500 रुपये दो, पर्सन दे देते हैं। और इस भाई ने हमें नंबर दिया है, कभी भी आपको लोड पाए करेंसी की तो होलसेल पर आपको करेंसी परचेज करके देंगे। तो भाई का धन्यवाद। ये पंजाब से हैं, श्री अमृतसर साहब से हैं, तो धन्यवाद भाई जी का। और इन्होंने हमको आपका पर्सनल नंबर दिया है, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो कॉल करना। इनका कपड़े का कारोबार है पिछले 10 साल से। इनका तो आना जाना लगा रहता है, जैसे बसें नहीं होती इनका तो वो काम है, बसों की तरह आते जाते रहते हैं। तो बढ़िया लगा भाई साहब, थैंक यू। तो एयरपोर्ट का ये वाशरूम है, और ये वाशरूम है यहाँ पर पड़ा है पेपर। तो हमने ये हैदराबादी वेजिटेबल बिरयानी और एक और ऑर्डर किया है, जिसके लिए हमने इनको 19 ड्रिंक्स पे दिए हैं। तो ये है हैदराबादी बिरयानी और कोक के साथ में आपको उसमें आइस है। और टेस्ट के बाद बताएंगे आपको कैसा टेस्ट लगा। तो ये है हैदराबाद बिरयानी और साथ में कोक है। आप टेस्ट कर जा रहे हैं कैसा लगेगा। देखने में तो कुछ अच्छा लगता है, बाकी बाद में बताएंगे कैसा स्वाद था। अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे हैं सुबह के। तो मलेशिया में प्लेन ने लैंड कर दिया है, 4:50 पर लैंड कर दिया था। तो अब होगा इमिग्रेशन और उसके बाद फ्री होंगे तो बताएंगे सभी बात। तो बने रहिए हमारे साथ।